हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। यार एक आज अमेजिंग फैक्ट है। द हिंदू की न्यूज़ थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए। लाल चींटियों की चटनी, है ना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन फोटोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए। देखिए, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्या था, चींटियों की चटनी। ये कब कहाँ की बात है। ये है दोस्तों उड़ीसा की बात है। उड़ीसा में जनजातीय इलाका है जिसका नाम जानते हैं मयूरभंज, है ना। तो मयूरभंज में क्या है, ये चींटियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो वहीं की एक सोसाइटी है जिसका नाम है मयूरभंज काई सोसाइटी लिमिटेड। उसने क्या किया है, इसको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। तो ये बड़ी न्यूज़ बन गई क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद अब अपनी तरफ तो ऐसे खाने वाले नहीं हैं यार, चींटियाँ तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन आदिवासियों में ये चीज़ें हैं। अब खास बात क्या है, यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे क्या है कि जो उनकी ये मान्यता है ना कि अगर लाल चींटियों से कोई भोज्य पदार्थ बनाएंगे या कोई चटनी ही मान लीजिए, अगर ये बनाएंगे तो क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, उनको बीमारियों से रक्षा मिलेगी, प्रतिरक्षा उनकी प्रणाली मजबूत होगी। जैसे उनका मानना है कि प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, आयरन हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सब कुछ आदि चीज़ें उसमें मिलती हैं, भरपूर मात्रा में मिलती हैं। और ये क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा मतलब बीमारियों से भी रक्षा करता है। जैसे काली खांसी, ठीक, जैसे जानते हैं कि जो जंगलों में रहते हैं ये सब आम बात हो जाती है। कोई फ्लू फैल गया या बुखार आ गया या आँख की रोशनी बढ़ाने में वो मानते हैं कि ये चींटियाँ बहुत मददगार हैं, क्योंकि ये उस इलाके में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इस वजह से। ठीक है। अब ये लोग जो चटनी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये लोग क्या करेंगे, जैसे ये जो चींटियाँ हैं ना, जो पेड़ रहता है, पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पत्ते से में अपना घोंसला बनाती है। अब आप सोच लें, इनका जो घोंसला आधे मीटर तक हो सकता है, अगर बात की जाए आधा मीटर बड़ा होता है यार, उतना बड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं, उस घोंसले को ही काट लेते हैं, ऊपर से काट लिए, काटने के बाद क्या करते हैं, बड़ा सा पानी का ड्रम होगा या कुछ होगा, उसी में वो पत्तियाँ डाल देते हैं। डाल देंगे तो कुछ देर बाद चींटियाँ, भाई सीधी सी बात है, पानी में मर जाती हैं। तो उनको छान लेंगे, और छानने के बाद उसमें चींटियों का लार्वा भी होता है, और ये माना जाता है। और वैज्ञानिक शोध में भी ये पता चला है यार कि जो लार्वा होता है चींटी में, ये सब चीज़ें उसमें विटामिन प्रोटीन ये सब मिलता है। पहले लार्वा का प्रयोग करते थे, तो आगे चल के ये बन गया, जिसमें जो ये लोग चटनी बनाते हैं, तो उससे ये लोग कहे कि ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। वैज्ञानिक शोध में भी ये मिला है। सीधी सी बात है यार, कोई भी जीवाणु कीटाणु ये सब तो उसमें है ही, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग, ये चटनी बनाते कैसे हैं। ये क्या करते हैं, चटनी जो चींटियाँ हैं वो लेंगे, उसके लार्वा को लेते हैं, उसमें अदरक अदरक हो गया, लहसुन, उसके बाद मिर्च, कुछ मसाले ये सब मिला के फिर उसको पीस लेते हैं। जब पीस लेते हैं तो वही उनकी चटनी बन जाती है। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, जो गांव के आसपास की जो इलाके हैं, जो भी छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ ले जाके उसको बेचते हैं, और वहाँ के लोगों को पसंद भी है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो ये काफ़ी इमेजिन फैक्ट है। देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं बताऊं तो यूपीएससी में दो क्वेश्चन ऐसे आए थे 2022 में, जो द हिंदू की खबर से ही आए थे। बहुत ही छोटा फैक्ट था, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। तो ऐसा कोई अमेजिंग फैक्ट आए, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आए, तो उसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है और नोट डाउन करके रखना है। या ये सब खबरें एक बार आपको पता चल गई ना, तो दिमाग से उतरता नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, आगे जानना कि जो ये चींटी है ना, लाल चींटी, इन्हें हम बुनकर चींटियाँ भी कहते हैं। अब जैसे बुनकर चींटी क्या हो गई, क्योंकि ये घोंसला बुनती हैं, है ना, पत्तों से घोंसला बुनती हैं, इसीलिए इनको हम बुनकर चींटी भी कहते हैं। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है उसको कहा जाता है ओकोफिला स्मार्गडीना। फैक्ट में दिया है, आप देख लीजिएगा, क्या नाम है, ओकोफिना स्मार्गडीना, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। ठीक। और जैसा कि आप जान रहे हैं ये सब चीज़ें होता है। और एक बात बताऊं तो, कि दो क्वेश्चन जो यूपीएससी से आए थे वो कौन से थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी, ना, गुच्छी से संबंधित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, यह एक कवक है। दूसरा, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा, उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है।
तो गुच्छी क्या है, एक तरह का मशरूम होता है जो काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में। रीज़न क्या है कि ये हिमालय के बहुत ही ऊपर मिलता है, तो इसकी कोई वाणिज्यिक खेती नहीं होती है। बस यही तीसरा पॉइंट गलत था, तो काट दीजिए 1 एंड 2, ऑप्शन 3 इसका सही है। ठीक। तो अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन था गुच्छी मशरूम पे आ गया था, तो यार जीआई टैग पे क्यों नहीं आएगा। अगर देखा जाए 16-17 में जीआई टैग पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो सीधा सीधा चींटियों पर ही सवाल था। क्या था क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से, यहाँ देखते रहिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों को कृषि के रूप में मानी जाती है। मतलब कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती हैं। इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई कवक है, कवक मतलब हो गया कि यही आप मान लीजिए कि फंगी वगैरह है ना, उसको हिंदी में कवक कहते हैं। कहीं फंगस लग गया, ठीक, तो जो चींटियाँ हैं वही क्या करती हैं, जाके उसको खाती हैं। तो उसी को तो वो क्या कर रही हैं, एक तरह से कृषकों के रूप में काम कर रही हैं, मतलब उसको काट के हटा रही हैं। ठीक है, तो चींटी यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक, वही जाके उसको खाती हैं। अब आप सोचिए, इतना बेसिक सा क्वेश्चन आया, तो अगर आपसे पूछा जाए बुनकर चींटियाँ किसे कहते हैं, लाल चींटी, काली चींटी, है ना, ऐसे करके 3-4 चींटियों का नाम दे दिया गया, तो आप कहेंगे क्या है यार ये, है ना। तो थोड़ा सा जानते रहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे या सुने सुनाए में हम क्वेश्चन सही कर जाते हैं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन थे। और एक बात बताऊँ, जो यार लाल चींटियाँ होती हैं ना, इनका ग्रुप समूह भी होता है। जैसे मान लीजिए जो इनका घोंसला होगा उसमें 3 टाइप के लोग रहेंगे। एक तो रानी चींटी होती है, वो दिखने में एकदम लाल ज़बरदस्त, है ना, थोड़ा मैरून कलर की होगी, डार्क, है ना, बड़ी होगी। उसके बाद जो होते हैं ना, वो होते हैं 2 टाइप के सैनिक होते हैं, मतलब जो कामगार होते हैं, क्योंकि रानी के नीचे कामगार होंगे। तो उनका जो रंग होगा ना, उनका आप देखेंगे हल्का सा ललचाऊ, मतलब गुलाबी कलर में ज़्यादा होंगे, प्योर लाल नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर काम वही करते हैं। ठीक, तो उनके यहाँ भी वर्ण व्यवस्था है, देखा जाए तो 3 स्तर में बटा है। वैसे हमारे भी समाज में है, तो हर जगह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं यार। तो ठीक है, ये फैक्ट आपके पास रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी मज़ेदार फैक्ट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। जाइए नहीं, साथ में जुड़िए, तभी मज़ा आएगा। थैंक यू।